हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बात करने वाले हैं डीएलएड एग्जाम की स्ट्रेटेजी, जो कि हम एक पूरी सीरीज चला रहे हैं उसमें डे 1 की। जी हां, तो डीएलएड एग्जाम स्ट्रेटेजी डे 1 उसमें आपका स्वागत है, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको डीएलएड की परीक्षा की पूरी तैयारी करनी है। 50 डेज की स्ट्रेटेजी का मैंने एक ऑलरेडी वीडियो लॉन्च किया था जिसमें इंफॉर्मेशन दी थी, और हमने 50 डेज का एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया है, आप वो भी परचेस कर सकते हैं। क्रैश कोर्स की इंफॉर्मेशन बाद दे दूंगा। पहले हम बात करेंगे कि हमारी आने वाले डीएलएड की परीक्षा के लिए जो आज डे 1 की स्ट्रेटेजी है, चलिए उसकी बात करते हैं। तो डे 1 की स्ट्रेटेजी की शुरुआत है, डे 1 है, तो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम को टारगेट कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप अपना टारगेट चुन लीजिए, आपका टारगेट जो भी हो, चाहे आपका प्रथम वर्ष है चाहे द्वितीय वर्ष। अब ये टारगेट में आपको टारगेट चूज करना है कि आपका प्रतिशत क्या होगा। यानी लास्ट ईयर मान लो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ाई की है और आपके परसेंटेज मान लो 75% बने हैं, तो आप इससे ज्यादा ही स्कोर करना चाहोगे इस बार, है ना। तो टारगेट इससे बता रहा हूं क्योंकि टारगेट के बेसिस पे मैं बताऊंगा कि कितना परसेंट लाने के लिए क्या पढ़ना होगा, क्या क्या कंटेंट और मटेरियल और चाहिए होगा। ठीक है, तो आपका टारगेट होना चाहिए या तो 75%, या ये सेकंड ईयर के लिए है ना, ये सेकंड ईयर के लिए, क्योंकि जिसने पहले ईयर में ला चुका है उसके लिए। और जो फर्स्ट ईयर में है उसका टारगेट होगा भाई मिनिमम उसको 90% टारगेट करके चलना चाहिए, क्योंकि 90% टारगेट करेंगे तो भी जाके 85% या 90% भी आ सकता है, याद रखिएगा। नहीं तो आप 70 टारगेट बनाओगे तो वो 75 या 60 बन जाएगा, याद देखिए। तो टारगेट को हमें बढ़ाकर चलना है, ठीक है। तो डे 1 का जो हमारा टारगेट है 75% सेकंड ईयर का, और फर्स्ट ईयर वाले 90% का अपना टारगेट लेकर चलें। और यकीन मानिए 90% कैसे हासिल करना है पूरी स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा। और सेकंड ईयर वालों को तो पहले से ही आइडिया होगा कि परसेंटेज कैसे ज्यादा बनाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी दे चुके हैं परीक्षा, और जिनसे गलती हो गई नहीं उतना परसेंट बन पाया तो उनके लिए भी है भाई। तो ये जो हमारा टारगेट है ये आप सेट कर लीजिए, आपका जो भी टारगेट है, आपका नहीं, मैं अपना टारगेट भी बोल रहा हूं, क्योंकि आपके टारगेट में यानी आपके प्रतिशत में मेरी भी सफलता का राज छुपा है ना। मेरी पढ़ाई मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आप भी वही टारगेट बनाओगे। तो ये टारगेट आप अचीव करने के लिए पूरा तैयार कर लीजिए। तो डे 1 की स्ट्रेटेजी में सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हम अपना टारगेट सेट कर लें। हमारा टारगेट सेकंड ईयर के लिए इतना होना चाहिए और फर्स्ट ईयर के लिए इतना होना चाहिए मिनिमम। अगर मान लो सेकंड ईयर में आपने 80% बनाए थे तो अपना टारगेट आप 90 भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल था 75% द्वितीय वर्ष के लिए। द्वितीय वर्ष वाले अपना टारगेट स्वयं चुनेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। फर्स्ट ईयर का टारगेट मैं बता चुका हूं 90%, फर्स्ट ईयर का टारगेट 90% होगा। अब जो भी आपने टारगेट चुन लिया, क्योंकि भाई आपको अगर पता है कि जाना कहां है, किस रास्ते से पढ़ना है। अगर मान लो मुझे सिर्फ पढ़ना होता, सिर्फ बाउंड्री पास होना होता, तो मैं टारगेट सेट नहीं करता। मुझे बस बाउंड्री पास होना है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, सब इसमें 5-5 यूनिट है तो 5 में से 3-3 4-4 यूनिट भी कर लिया तो आराम से बाउंड्री पास हो जाऊंगा। इस प्रकार की सोच के साथ पढ़ाई करते हैं लोग जिन्हें बाउंड्री पास होना होता है, ठीक है। लेकिन जिन्हें भाई अच्छा स्कोर करना है उनका अपना अलग अप्रोच होता है, ठीक। तो ये हमारा अप्रोच हो गया, ये हमारा टारगेट हो गया, हमने टारगेट सेट कर लिया। इफ हमने टारगेट सेट कर लिया मान लीजिए, तो अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए। हमारा दूसरा स्टेप होना चाहिए वहां पहुंचने का रास्ता, यानी कि ये 90% और ये 75-80% जो भी आपने बनाया है वहां तक पहुंचे कैसे। तो सबसे जरूरी जो चीज होता है आपके लिए, जब लड़ाई लड़ने जाते हैं तो लड़ाई के लिए चाहिए होता है हथियार। तो आपका हथियार क्या है? नोट्स। आपका हथियार क्या है? नोट्स। आपका हथियार क्या है? वही आपका हथियार है कंटेंट, यानी आपके पास क्या कंटेंट है। आपके पास नोट्स हो सकती है, आपके पास बुक्स हो सकते हैं, आपके पास वीडियो लेक्चर्स हो सकते हैं, है ना। ये आपका क्या है? कंटेंट है, ये आपका कंटेंट है। और इन सब कंटेंट का जो बाप कंटेंट है भाई वो है पीवाईक्यू, याद रखना है। इन सब का क्या है? बाप पीआईक्यू है। यानी पीवाईक्यू नहीं रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो आपको आइडिया कैसे लगेगा कि भाई कौन से सवाल आते हैं, किस प्रकार के सवाल आते हैं, कैसे पूछता है, कौन सा सवाल कितने नंबर का आता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जी हां, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब कुछ बहुत जरूरी है, ठीक। तो ये आपको कहां मिलेगा? तो भाई हमारे चैनल पर ऑलरेडी जिन्होंने कोर्स परचेस कर रखा है उसमें 2022, 2023, 2021 इन सब के पीवाईक्यूज अपलोडेड है। और तो और 2023 का हमने प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन भी कुछ विषय के ला दिए हैं, और बाकी विषय के भी धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं, तो वो भी आ जाएंगे, आप वो भी देख पाएंगे, ठीक है। तो ये इतना आपके पास होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं के नोट्स होने चाहिए अपने ही चैनल के, आप कहीं और से भी आपने बनाए हैं और अच्छे नोट्स हैं, विश्वसनीय है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप बोलेगे सर तो अपने ही नोट्स के चक्कर में पड़े हैं। नहीं, ये नोट्स आप कहीं से भी लाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ वो नोट्स विश्वसनीय होने चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस नोट्स से किसी ने अच्छा स्कोर किया होना चाहिए, तभी तो भरोसेमंद होगा ना भाई। जैसे मान लीजिए चैनल 4 साल से चल रहा है, तो 4 साल से हजारों छात्रों ने अब तक यहां पर पढ़कर अच्छा स्कोर किया है, तो जाहिर सी बात है इस चैनल के नोट्स में कुछ तो दम होगा ना। मान लो अगर नोट्स अच्छे नहीं होते तो अगले साल कोई खरीदता ही नहीं, 4 साल थोड़ी ना चैनल सर्वाइव करता, इतना स्कोर थोड़ी बढ़ता। तो बढ़ रहा है मतलब नोट्स में कुछ तो बात है। ये आप कमेंट पढ़ेंगे, जाकर देखेंगे, या लाइव क्लास में कभी जुड़ेंगे तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे प्रीवियस स्टूडेंट्स वो पूरा लिखते हैं कि सर आपकी वजह से 90%, 95%, 91%, 85%, 75% कमेंट करते हैं, ठीक है।
तो मैं नहीं बोला कि सब मेरे वजह से, बट यहां पर पढ़ने से आपको गाइडेंस हेल्प मिल जाती है। तो नोट्स आप एकदम विश्वसनीय नोट्स कहीं से भी ला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास से भी ले सकते हैं, हमारे इसमें कोई कांटे नहीं लगे, हमारा नोट भी अच्छा है, 4 साल के फुल एक्सपीरियंस के साथ बनाए और हजारों छात्रों ने भाई 90% प्लस स्कोर करके प्रूफ भी किया है। ठीक है, फिर हमारा कंटेंट आपके पास क्या है, आपके कंटेंट में क्या है, नोट्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपके पास कोई किताब है, बुक्स भी हो सकती हैं, और वीडियो लेक्चर्स, मैराथन, ये भी आपको देखना है। ठीक है, तो इसके दम पर ही होगा। और एक बात बताता हूं, हमने कोर्स में क्या किया है, जो नोट्स अपलोड किए, मान लो 10 प्रथम वर्ष के 10 विषय के नोट्स हैं, तो हर विषय का जो नोट्स उसमें डाले हैं उसी नोट्स का पूरा फुल वीडियो लेक्चर, 1-2 घंटे का, 2.5 घंटे, 3 घंटे का फुल एक्सप्लेनेशन भी वीडियो डाल के रखा है। यानी नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ के समझ नहीं आ रहा तो उसका वीडियो देख लो, या वीडियो देख के फिर नोट्स पढ़ लो भाई, पूरा, यानी आपको कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा कि आपको समझ ना आए। तो ये हमारा फायदा है कोर्स लेने का। ठीक, तो आप हमारा कोर्स कैसे परचेस कर सकते हो भाई? पूरा कोर्स परचेस करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आपको कोर्स परचेस कर लेना है। नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन सब मिल जाएगा। ठीक, तो ये हमारे डे 1 की स्ट्रैटेजी है, जिसमें मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया। अब अगला जब हमारा डे 2 का स्ट्रैटेजी आएगा, कल जो हम स्ट्रैटेजी लाएंगे, कल जो वीडियो आएगी डे 2 की, उस स्ट्रैटेजी में मैं बात करूंगा, अभी तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, उसमें मैं बात करूंगा कि आपको नोट्स पढ़ना किस तरीके से है। ठीक, नोट्स को लिखना किस तरह से, नोट्स की प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, फिर जो कंटेंट होना चाहिए, कौन सा कंटेंट ज्यादा दमदार है, कौन से कंटेंट में दम है, ये भी बताऊंगा मैं, अच्छे नोट्स की जो क्वालिटी होती है भी बताऊंगा मैं, सब डिस्कस होगा। ठीक है, अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन था, तो आप बोलोगे सर ये तो हमको पहले से पता था, तो भाई ये डे 1 का इंट्रोडक्टरी स्ट्रेटजी है। इसमें कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं ना जो पहली बार किताब उठा रहे, जो पहली बार डेट की परीक्षा देने आ रहे, कुछ नहीं पता होगा उनको, तो ये उनके लिए भी वीडियो, भाई ऐसा मत सोचो कि बस आपके लिए बना रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं कि सबके लिए बने ये वीडियो, जो नए आए हैं पहली बार उनके लिए भी, जिनको कुछ नहीं आता, जीरो नॉलेज है उनके लिए भी, और जो पहले से जानते हैं उनके लिए भी थोड़ी हेल्पफुल हो जाए, गाइडेंस मिल जाए, या एटलीस्ट वीडियो देख के मेरी इन बातों से आपको कॉन्फिडेंस तो भी आ जाए कि हाँ हम कर सकते हैं, थोड़ा तो विश्वास, आत्मविश्वास जागे ना। तो मैं ये कोशिश करता हूं। ठीक है, सही अप्रोच के तरह से ही पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चलिए, पॉजिटिव अप्रोच लेकर चलिए, आप और मैं दोनों सफल होंगे। आपकी सफलता भी मेरी सफलता है, आपका अच्छा परसेंटेज, मेरी सफलता अपने आप हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया डे 1 की स्ट्रैटेजी। अब हम लाएंगे डे 2 की स्ट्रैटेजी, कल आएगी, उसमें बात करेंगे कि नोट्स किस प्रकार से पढ़ने होते हैं, अच्छे नोट्स की क्वालिटी क्या होती है, और नोट्स खुद कैसे बना लेने हैं, कैसे नोट्स को लिखना है, ये सारा डिस्कस करेंगे डे 2 की एग्जाम की स्ट्रैटेजी में। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, पसंद आई है, तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों क्लासमेट तक शेयर करें, और उनको बताएं भाई डेली ये वीडियो आएगी, एक एक वीडियो 50 दिनों तक, परीक्षा के दिन तक। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।